अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है एवरेज। स्टूडेंट्स, बहुत सारे टेस्टों में सवालात आते हैं। इन सवालों को आपने गौर से समझना है कि हमने एवरेज कैसे मालूम करना है। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे एवरेज क्या है। कह रहा है कि एक एग्जाम्पल है और उसके बाद मैं बताता हूँ कि एवरेज फाइंड कैसे करते हैं और एवरेज का मतलब क्या है। एक एग्जाम्पल है कि भाई अली हैज़ 3 स्टोरी बुक्स। अली एक बच्चा है जिसके पास 3 कहानियों की किताबें हैं। उमर हैज़ 4 स्टोरी बुक्स और उमर के पास 4 कहानियों की किताबें हैं। आसिम हैज़ 2 स्टोरी बुक्स और आसिम के पास जो कहानियों की किताबें हैं वो कितनी हैं? 2 हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ बुक्स पर चिल्ड। बताएं कि एवरेज क्या होगा एक एक बच्चे के पास किताबों का। अब इसका मतलब ये है हमें यहाँ पे क्या करना है? एवरेज निकालना है। इसका मतलब ये है कि भाई अगर अली के पास 3 किताबें हैं और उमर के पास 4 हैं और आसिम के पास 2 हैं तो इसका एवरेज क्या होगा? इसका मतलब है कि एक एक बच्चे के पास, वैसे देखिए हर बच्चे के पास जो है वो किताबें मुख्तलिफ हैं, तो एवरेज का मतलब है कि हर एक एक बच्चे के पास कितनी किताबें होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला, हम एवरेज कैसे निकालते हैं? सम ऑफ टोटल वैल्यूज। जब हमें किसी वैल्यूज का, किसी भी जो है वो ऑब्जर्वेशन का, किसी इंफॉर्मेशन का हमें जब एवरेज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? सम करते हैं। सम का मतलब है प्लस करना। जितनी भी वैल्यूज़ होंगी, जितनी भी रकमें होंगी, हम उनको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद डिवाइड करेंगे। डिवाइड करेंगे किसके साथ? नंबर ऑफ वैल्यूज़। जितनी भी हमारे पास रकमें होंगी, जो रकमों का तादाद होगा, उससे हम क्या कर देंगे? डिवाइड करेंगे। कैसे? देखते हैं। मिसाल के बगैर तो हम पाकिस्तानी को हम समझते नहीं हैं। ओके जी, एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? सम ऑफ टोटल वैल्यूज, नंबर ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, ये लफ्जों में, और इसके लिखेंगे कैसे? ऐसे। अब देखें, सम ऑफ टोटल, जितनी भी वैल्यूज हैं, जिस इंफॉर्मेशन का एवरेज चाहिए, उन सारी वैल्यूज को क्या करना है? प्लस करना है। तो कौन कौन सी वैल्यूज हैं? 3, 4, 2। इन तीनों को क्या करेंगे? प्लस करेंगे। डिवाइड बाय, डिवाइड किससे करेंगे? जितनी रकमें हैं, कितनी रकमें हैं? 1, 2, 3, मीन्स क्वांटिटीज। कितनी क्वांटिटी हमारे पास मौजूद है नंबर्स की? 3 है, 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 4 और 3, अगर हम 4 को 3 के साथ प्लस करें आएगा 7, 7 + 2 9, और ये 3 का 3 नीचे सेम, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि वैसे एक बच्चे के पास किताबें 3 हैं, दूसरे के पास 4 हैं और तीसरे के पास 2 हैं। तो इसका जो एवरेज आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो एक एक बच्चे के पास किताबें होनी चाहिए वो कितनी होंगी? 3 किताबें होनी चाहिए। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनका हम एवरेज निकालेंगे और हम समझेंगे कि एवरेज निकालते कैसे हैं। अब जैसे देखें, फर्ज करें हमारे पास एक डेटा है, एक इंफॉर्मेशन है, ऑब्जर्वेशन है कि भाई एक वैल्यू है 7, 5, 6। अब इसका हमें एवरेज निकालें तो कैसे निकालेंगे? 7, 5, 6 का हमें एवरेज चाहिए। तो एवरेज का फार्मूला क्या है कि हमने क्या करना है? सम करना है। सम करना है टोटल वैल्यूज़ का। ठीक है, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ होंगी टोटल का क्या करेंगे? सम करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे? नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ ऑफ, या नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी होंगी। ओके जी, तो मुझे बताएं यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं उनको क्या करेंगे? सबसे पहले सम करेंगे। कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? 7 + 5 + 6। अब वैल्यूज़ कितनी है? 1, 2, 3, 3 से डिवाइड कर देंगे। चलें इनको प्लस करें कि कितने हो जाएंगे? अब देखें, 6 को अगर हम 5 के साथ प्लस करें, अगर हम 6 को 5 के साथ प्लस करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 11 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा। और फिर हम अगर 7 के साथ प्लस करेंगे तो क्या आएगा? आंसर 18 आ जाएगा। इन तीनों को प्लस करेंगे तो 18, और नीचे क्या है? 3, और ये 3 आ गया। तो 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा, 3 6 ज़ा 18। तो आपका एवरेज जो है वो क्या आया?
6 आया। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपके पास, 3 और 8 3 9 4, इसका एवरेज निकालें। तो एवरेज कैसे निकालेंगे, जितनी भी वैल्यूज होंगी उनको प्लस कर देंगे। 8 3 प्लस 9 प्लस 4 डिवाइड किससे करेंगे, जितनी भी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी, जितनी रकमों की तादाद होगी, कितनी है 1 2 3 4, तो 4 से डिवाइड कर देंगे। अब हमें क्या करना है, इन सारों को हमने आपस में क्या करना है, प्लस करना है। तो जब हम 8 को 3 के साथ प्लस करेंगे और 3 को 9 के साथ, सारी वैल्यूज को प्लस करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 24। क्या आएगा आंसर, 24 आ जाएगा। ठीक है, 7 को 8 के साथ प्लस करें और फिर उसके बाद 9 के साथ, फिर 4 के साथ, तो सारी वैल्यूज के साथ प्लस किया 4 और 4 का 4 नीचे सेम। अब देखें क्या इसके ऊपर 4 का टेबल लग रहा है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा, 4 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 24। तो इसका जो एवरेज आया वो एवरेज क्या आया, 6 एवरेज आ गया। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट वैल्यू का निकालते हैं एवरेज। हम इस नंबर 3 वाले का एवरेज निकालें। अब एवरेज में क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज हैं इन सारों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। 10 प्लस 12 प्लस 15 और प्लस 22, और उसके साथ डिवाइड करेंगे किसके साथ, जितनी भी रकमें हैं। कितनी रकमें हैं, 1 2 3 4 नंबर ऑफ वैल्यूज के साथ। ठीक है, अब प्लस करें इनको, अगर ऐसे करें तब भी ठीक है, मुश्किल हो रही है तो आप ऐसे कर सकते हैं, 22 15 12 और ये ऐसे प्लस करें। ठीक है, अब देखें 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 8 9 और 9 में 0 प्लस तो 9 का 9 सेम। 2 + 1 3 4 5 तो 59। तो इसका जो एवरेज आया ऊपर वाले का, वो सम आया जो वो आया 59 और नीचे क्या है आपका 4 आया। ठीक है, देख लें आप, दोबारा प्लस करके देख लें कोई हमने गलती तो नहीं की। ओके जी, तो जब हमने 10 को 12 के साथ और 15 के साथ और उसके बाद 22 के साथ प्लस किया तो हमारा आंसर आया 59 और नीचे आपका 4 का 4 सेम। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कैसे करते हैं, ये आपका 4 और ये आपका 59। अब देखें 4 का टेबल लगाएं, तो 4 का जो टेबल है, अगर 4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4। ओके जी, माइनस करें, 5 में से 4 चले गए, 1 बचा और ये 9 का 9 आपका सेम। ठीक है, ओके जी। अब देखें 4 के टेबल में 19 नहीं आता, तो 19 से कम लगा के देख लें। 4 4 जा 16 आता है, 4 4 जा 16। तो जब हमने 4 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 16। माइनस करें, 19 में से अगर हमारे 16 चले गए, 17 18 19 तो 3 बचे। अब देखें 4 का टेबल 3 पर नहीं जाता, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट रखेंगे और यहाँ पे 0 रखेंगे। अब देखें कि 4 के टेबल में जो है वो 30 आता है, तो हम कहेंगे नहीं आता, क्योंकि अगर हम 4 को अगर हम 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 6 जा क्या आएगा 30 आ जाएगा। तो 4 6 जा नहीं, 4 6 जा नहीं आता, 4 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, 28। फिर भी देखें 2 बच रहा है, सही है। तो आपका आंसर क्या आया 14.7। आंसर आपका क्या है 14.7। अगर आप वैसे नहीं करना चाहते, अगर इस तरह डिवाइड नहीं करते, वैसे करें तब भी ठीक है। जैसे आप डिवाइड करना चाहें, जैसे आपको डिवाइड करना आता है वैसे कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर आएगा वो यही आ जाएगा 14.7। अगर आप इसको आगे करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, दोबारा पॉइंट तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगा देंगे। तो 4 5 जा 20। ठीक है, तो देखें हो गया 14.75 जो है इसका एवरेज आ गया, सही है। ओके जी, उसके बाद इसका एवरेज निकालें। अब अगर हम इसका एवरेज निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, अब देखें 0.5 अब इन दोनों को क्या करेंगे, एवरेज कैसे निकालते हैं, प्लस कर देते हैं। 0.5 प्लस 0.5 तो 0.5 का क्या मतलब है आधा, 0.5 का क्या मतलब है आधा। ओके जी, और डिवाइड किससे करेंगे, जितनी रकमें, कितनी रकमें हैं 1 और ये 2 रकमें, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। ओके जी, तो आप अगर हम 0.5 को
0.5 के साथ। तो सबसे पहले 0.5 का देखें मतलब क्या होता है। 0.5 का मतलब है आधा, ठीक है। तो आधा प्लस आधा, 0.5 प्लस 0.5 1 1 आगे आ जाएगा। आधा और आधा प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और नीचे क्या है 2, और अगर हम 1 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.5। तो इसका जो एवरेज आया वो क्या आया 0.5 ही आया, ठीक है। ओके जी, तो ये सवाल आ सकते हैं। उसके बाद 2.5 और 0.5, तो ये आपके दो जो हैं वो ये आपके होमवर्क हैं, ये आपने खुद करने हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स अपलोड करूंगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।